Hey everyone, I welcome you all to this session. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. एक्चुअल में जो भी लोग रिसेंटली डेटा इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करके आए हैं, स्टूडेंट्स थे या वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ट्रांजिशन किया या फिर वो ट्रांजिशन कर रहे हैं. तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक दिक्कत ये होती है कि जब आप एंट्री लेवल पे जॉब सर्च करने जाते हो तो कॉल्स वगैरह आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. उस चीज़ के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कई लोग. तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और इंटरव्यू में आप चाहते हो कि आप एक अच्छा प्रोफाइल या अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर जाओ सो दैट आपको इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कंसिडर किया जाए एंड देन आप सिंपली उस प्रोसेस को क्लियर करके और जॉब ले सको, तो वहाँ पे बेसिकली आपको ये लगता है कि कैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे. क्योंकि भाई जॉब लेना तो डिफ़िकल्ट है. अगर आप इंटरव्यूअर के पास जाके बोलते हो कि मुझे जॉब चाहिए तो वो आपको बोलेगा भाई एक्सपीरियंस दिखाओ, ठीक है. और जब तक जॉब मिलेगी नहीं तब तक एक्सपीरियंस बनेगा कहाँ से. तो एक बिगिनर लेवल पे एक्सपीरियंस गेन करना थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है. बिकॉज़ वो रिक्वायर्ड होता ही है कई जगहों पे. तो एक प्लेटफॉर्म है catchfire.org जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो आप ये इनका यहाँ पे ये टैगलाइन पढ़ सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलंटियर योर स्किल्स वर्चुअली, हेल्प नॉन प्रॉफिट्स एडवांस देयर मिशंस एंड सर्व देयर कम्युनिटीज़, ठीक है. तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि अपना कुछ डेटा रिलेटेड काम जो भी कराना होगा वो यहाँ पे अपने वो प्रोजेक्ट का डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल, प्लान ऑफ एक्शन, पूरा सब प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स, रेलेवेंट डिटेल्स शेयर करेंगे. आप वो सारी की सारी चीज़ों को पढ़कर यहाँ पर इस काम को उनके लिए करके देने के लिए, उनको ये काम करके देने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. देन जो भी प्रोसेस होता है आगे, अगर उनका आपसे डिस्कशन होता है, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है, ईमेल पे कैसे भी बात होती है, तो फर्दर आप उस तरीके से अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को कर सकते हो. ऑल्दो यहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए लिखा हुआ है तो आई थिंक जो भी पेमेंट तो यहाँ पे वो कुछ करते नहीं होंगे, बट सर्टनली आपको एक लर्निंग मिल जाएगी, एक एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. अगर आपको इस ड्यूरेशन में जॉब मिल जाता है तो आप दूसरा जॉब करो. लेकिन अगर आप टाइम बिंग सर्च कर रहे हो और अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और आप स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए और रेगुलरली चेक करनी चाहिए. हो सकता है आपके लिए कोई रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है. जैसे कि मैंने सबसे पहले इनका ये वेबसाइट खोला हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे स्किल्स है, स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर आप जाओगे, स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको इतने सारे यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि कौन से कैटेगरी के अंदर आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे डेटा एनालिसिस सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि मैं स्पेशली डेटा एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड देन डेटा एनालिसिस के बाद लेट्स से यहाँ पे हम मोस्ट रीसेंट सेलेक्ट कर लेते हैं. तो आप यहाँ देखोगे कि कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे. जैसे यहाँ पे एक्सेल का डैशबोर्ड क्रिएशन का एक प्रोजेक्ट है, या फिर यहाँ पे सक्सेस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ है, या फिर यहाँ पे सक्सेस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ है, फिर या फिर यहाँ पे डेटा एंड एनालिटिक्स के लिए बात की हुई है. जैसे इन्होंने नीचे लिखा है कि आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट द काइंड्स ऑफ द डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर शुड बी कलेक्टिंग. मतलब इनकी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ये काम करते हैं तो इनके लिए किस तरह का डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो सब चीज़ों में भी आप इनको असिस्ट कर सकते हो. एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया. और जैसे डेटा एनालिसिस के काम के लिए स्पेशली बोले, जैसे हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो ये एक्सेल डैशबोर्ड क्रिएशन का आपको दिख रहा है एक प्रोजेक्ट, ठीक है. तो मैंने ये ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, या ओपन अभी भी कर लेते हैं. तो ये आपको इस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे देगा इसकी, ठीक है, कि किस कॉज के लिए किया जा रहा है, कौन सा सोशल कॉज है या कौन सा कॉज है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका लोकेशन क्या है. और आप यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. अप्लाई नाउ के बटन से सिंपली अप्लाई कर सकते हो. अब लेट्स से अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो यहाँ 3 सेक्शन बने हुए हैं: प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट प्लान एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले मैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ. तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो भी आपको प्रोजेक्ट सही लगता है डेटा एनालिसिस का उसको आप देखो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो. उसके बाद यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा आप पढ़ लो. मोर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्लिक करोगे तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और इस तरह से आप इनका मिशन और ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है. वंस आपने अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट पे देखना चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट डिटेल्स पढ़ सकते हो. जैसे कि यहाँ पूरा बताया हुआ है कि एक्सेल में इनको डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है, जिससे कि केपीआईज वगैरह को विजुअलाइज कर सकें. तो हम डेटा एनालिसिस के काम में ये करते हैं, सोर्स से डेटा उठाते हैं और केपीआईज और मैट्रिक्स वगैरह बना के जो भी हमको इंसाइट्स डिस्प्ले करने होते हैं बीआई टूल से वो दिखाते हैं हम. तो वैसे ही यहाँ पे वो सब चीज़ें
यहाँ पे मांगी हुई है एक्सेल के थ्रू, आपको ये सब चीज़ इनको वहाँ पे करके देना है, एंड देन आप इनको ट्रेन भी करना है कि भाई ये सब चीज़ों को आप कैसे अपडेट कर सकते हो डैशबोर्ड को, अगर नया डेटा आता है तो कल को कैसे आप उसको अपडेट करोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और भी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड डिटेल्स हैं, स्किल्स और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल्स हैं, सारी की सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की हुई हैं, ठीक है। और नीचे ये भी बताते हैं कि आप उनको कितना कॉस्ट सेव करने में हेल्प करोगे। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में उनको वॉलंटियर करते हो तो इतना कॉस्ट आप उनको सेव करके दे सकते हो। दोनों का ही काम हो जाएगा, आपको भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, और उनका भी जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए कुछ भी आपको यहाँ पे अपने लिए रेलेवेंट दिखता है, स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हैं या जो लोगों ने पढ़ लिया है डेटा एनालिसिस वाली चीज़ें या पढ़ रहे हैं, और ऑब्वियसली रियल डेटा के साथ जब आप अपने हाथ गंदे करते हो तो ही आपको ज़्यादा अच्छा लर्निंग और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यूज़फुल प्रूव हो सकती हैं। आपको कंटिन्यूसली इस वेबसाइट पे जो भी प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं उसको आपको चेक करना है, स्पेशली बिगिनर्स और फ्रेशर्स को भी चेक करना चाहिए जो इंटर्नशिप या बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, उसके लिए भी उनको कम से कम इसको चेक करना चाहिए, बिकॉज इट कैन हेल्प देम इन क्रिएटिंग अ गुड प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करने में उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट से भी इंटरेक्शन करनी पड़ती है, कई बार आपको, आप देखते हो कि कई सारे रियल टाइम इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको इसके थ्रू पता चल सकती हैं, जब अगर आपको कोई भी काम करने को इसमें से मिलता है तो पता चले। जैसे रियल टाइम इश्यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे कई बार पता चले आप क्लाइंट मशीन पे काम कर रहे हो तो आपको आईटी टीम से हेल्प लेनी पड़ रही है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, या फिर लेट्स से आपने पावर बीआई आप यूज़ कर रहे हो सपोज, ठीक है, तो आपने पता चले कि आप पब्लिश कर रहे हो रिपोर्ट को तो रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर पा रहे हो, कोई वहाँ पे रियल टाइम इशू आ रहा है। कई बार आप देख रहे हो कि आपका आपने अगर शेड्यूल रिफ्रेश किया तो वो काम नहीं कर रहा है, लेट्स से। तो इस तरह के कई सारे रियल प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप फेस करते हो जब आप रियल डेटा के साथ काम करते हो। तो उस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट अप्लाई तो करना ही चाहिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, या जिन्होंने रिसेंटली ट्रांजिशन किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहां वो कम से कम अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर सके, सो दैट वो मार्केट में एंटर कर सकें, ठीक है। एक अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए इट कैन हेल्प देम, राइट। सो दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस सेशन। इस तरह के कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं एंड आई विल डिस्कस मोर अबाउट अदर सच प्लेटफॉर्म्स इन द अपकमिंग वीडियोस। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।